चलिए मेरे साथ रिवाइज करें। देखिए सेल वॉल जो पैरेन्काइमा है, ठीक है ना, तो तुमने ड्रॉ किया होमवर्क में, लास्ट क्लास में दिया था। इसकी थिन सेल वॉल होती है। कैसी वॉल होती है? थिन सेल वॉल। तो इसकी डायग्राम तुमने ऐसे ऐसे बनाए। जो ऐसे सिंपल सिंपल नहीं, सिंपल सिंपल बनाए थे पैरेन्काइमा, नहीं बनाए थे। ये ग्रीन वाले जो पहले थे, है ना, ये पैरेन्काइमा। यूजुअली इनका डायमीटर सेम होता है। इनका डायमीटर क्या होता है? सेम। तो दे आर बीइंग कॉल्ड आइसोडायमेट्रिक। पर इनके बीच में जो गैप्स हैं, इनके बीच में गैप्स बहुत ज्यादा है। इनके अंदर गैप्स क्या है? ये इंटरसेलुलर गैप्स वैसे मेंशन हम बात करते हैं इन बात की। इंटरसेलुलर माने सेल्स के बीच में, माने सेल के अंदर या सेल के बाहर? सेल के बाहर ये जो गैप्स है इनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस लार्जर है, ठीक है। तो डायग्राम को देखो तो इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखेंगे। उसके अलावा पैरेन्काइमा को देखो तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं दिखेगी, राइट। अच्छा, दूसरी बात, इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। और जो इनकी सेल वॉल है वो हेमी सेलुलोज की बनी होती है। और पेक्टिन की जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल। सेलुलोज फ्लेक्सिबल इतनी नहीं होती। सेलुलोज जो है स्टोरेज करता है। क्या करता है? स्टोरेज। तो इनका फंक्शन होता है स्टोरेज। अभी हम नीचे देखेंगे फंक्शन होगा स्टोरेज। और लिग्निन जो होता है बहुत हार्ड सब्सटेंस है। कैसा है सब्सटेंस है? हार्ड। मैं ले लूंगा। लिग्निन जो होता है हार्ड सब्सटेंस है। और हार्ड सब्सटेंस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें लीव्स में कौन सा प्रेजेंट है? लीव्स में प्रेजेंट है जहां जो खाना बना रहा है, जो उसका लीफ का ग्रीन पार्ट है, लैमिना या ब्लेड बोलते हैं उसको। तो ग्रीन पार्ट है वो उसके अंदर है पैरेन्काइमा। उसके अंदर क्या है? पैरेन्काइमा। हाँ, और जो उसके नीचे जो स्टेम पेटियोल है, क्या है निकुंज? पेटियोल। वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। आते जाते हमारे साथ गिरनी नहीं चाहिए, है ना। वो जो फ्लेक्सिबल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ड्यू टू कोलेनकाइमा। कौन सा? कोलेनकाइमा, ठीक है। अगर हम बोले व्हाई पेटियोल इज नॉट मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा? वो हार्ड होती है और अगर तब हमारी हार्ड रहेगी तो वो चलने में हमारी लीफ गिर जाएगी। हाँ, लीफ टूट के गिर जाएंगी। लीव्स जो है वो सारी टूट के गिर जाएंगी। अगर हार्ड है तो वो हवा के साथ वो मूव कर पाएगा, फ्लेक्सिबल हो पाएगा? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इट विल ब्रेक। तो क्वेश्चन आता है व्हाई वी कैन नॉट, व्हाई लीव्स डू नॉट हैव स्क्लेरेनकाइमा? क्योंकि वो ज्यादा हार्ड है, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ क्या था हमारा? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? मतलब खाना बनाता है और खाना स्टोर भी करता है। तो इसका फंक्शन भी क्या हो गया? टू प्रिपेयर फूड, टू स्टोर फूड, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट कोलेनकाइमा? तुम बस कोलेनकाइमा आते ही लीफ की पेटियोल को सोचना, लीफ की स्टॉक को सोचना। लीफ की पेटियोल को स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो कोई हमसे पूछे लीफ स्टॉक क्या है तो भी तुम्हारे दिमाग में पेटियोल ही आना चाहिए। क्लियर है भाई? लिख लो, क्वेश्चन आया लीफ स्टॉक और तुम बोलो सर आपने तो लिखवाया है। अच्छा, और ओल्डर स्टेम्स में कौन सा पार्ट होता है? स्क्लेरेनकाइमा होता है, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। फंक्शन प्रिपेयर मैकेनिक। अच्छा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि ताकत प्रोवाइड करना, दोनों का फंक्शन है। इसका, इसका और इसका। बस इसमें डिफरेंस ये है, ये फ्लेक्सिबल है और ये हार्ड, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ पैरेन्काइमा मैन, क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो। क्लोरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल। पैरेन्काइमा is filled with air, so it keeps the aquatic species floating, है ना, ठीक है। aquatic plants को floating रखता है। टेंड्रिल्स और स्टेम्स का क्या फंक्शन है? टेंड्रिल्स और स्टेम का हमारा फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और चढ़ने में काम आती है जो बेलों को, वो किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा, ठीक है। और हाँ, वेन्स ऑफ लीव्स, और वेन्स क्या होती है लीव्स की? किसी ने पूछा ही नहीं। वो जो वेन्स में लाइंस, वो जो जाइलम होती है, इसके बीच में होती है। इसके बीच में? जो जाइलम में स्टेम में भी होती है वेन्स। लीव्स के बीच, ये वेन्स,
Yes, sir. तो अच्छा, अब इस लीफ स्ट्रक्चर में आते हैं तो हमें यहाँ पे पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्लेरेंकाइमा तीनों मिलेंगे। ये पार्ट किससे बनेगा? पैरेंकाइमा। किससे? ये वाला पार्ट पेटियोल, कॉलेनकाइमा, और ये वेन्स स्लेरेंकाइमा। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है? अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हस्क ऑफ द कोकोनट, जो ब्राउन ब्राउन रीजन होते हैं वो ज्यादातर स्क्लेरेंकाइमा के होते हैं। किसके होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट होमवर्क। Yes, sir. अभी तो बहुत देर है, बायो में टाइम बहुत लंबा लंबा चलता है। नहीं सर। Yes, sir. आपने इंट्रोडक्शन नहीं किया, चल लगता है बायो में केमिस्ट्री में लगता है क्या? देखिए, व्हाट इज एपिडर्मिस? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एपिडर्मिस, व्हाट इज इट्स फंक्शन? व्हाट इज एपिडर्मिस? What is its function? एपिडर्मिस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है? एपिडर्मिस हम लिख चुके हैं पहले, क्या एपिथेलियल सेल एपिडर्मिस लिखवाया था फर्स्ट क्लास में। क्या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स इज एपिडर्मिस। तो लिखेंगे the outermost layer of the cells in plants is called epidermis. Outermost layer of cells in plant is called epidermis. Outermost layer of cells in plants is called epidermis. Outermost layer of cells in plants is called epidermis. ठीक है, लिख लिया? Next, it is usually made of single layer of cells. इसके next point बनाना। It is usually made of, it is plants. तो epithelial. It is usually made of a single layer of cells. Usually made of single layer of cells. ठीक है? It protects, next point, it protects parts of plants. Alright. Next हम क्या करेंगे? It is It protects the part. It protects part of plant. Parts of plant. most these cells are flat. These cells are flat. The cells are flat, and the outer cell wall is thicker than the inner cell. The outer wall is thicker than inner wall. That inner wall. The outer cell wall is thicker than the inner cell wall. इनकी बाहर वाली wall thicker होती है than inner cell. ताकि वो protected रहे.
ठीक है, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस। नेक्स्ट टॉपिक लिखें या फिर लिखो व्हाट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मिस। पहले हम ये बात करें, सुनो मेरी बात सुनो। हर एक प्लांट का आखिरी कवरिंग के अंदर सिंगल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? सिंगल सेल्स। और ये सिंगल सेल्स की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। प्लांट का कोई भी पार्ट हो उसकी आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, जो घड़ी बजा रहा है उससे ज्यादा सुनाई दे। अच्छा, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल सेल की बनी होती है। ठीक है माइक, और एपिडर्मिस जो है ना वो प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। किसका फंक्शन करती है? चाबी बजा रहे हैं? चाबी क्या बजा रहा? नीचे रखा, बार बार रखा। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है और इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन, राइट। तो अगर जैसे तुम बोले तुम्हारी बॉडी पे स्किन ना हो तो इन्फेक्शन होगा। जैसे प्लांट की बॉडी की स्किन किसकी बनी है? ठीक है, इन्फेक्शन से बचाती है, प्रोटेक्शन करती है हर एक पार्ट को। यूजुअली फ्लैट सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? अब हम कह रहे हैं कि वैसे तो ये सिंगल लेयर की होती है, बट कभी कभी डेजर्ट प्लांट्स में ये थिक होती है। क्या होती है? थिक। अब ये डेजर्ट प्लांट होता तो इसकी जो एपिडर्मिस की लेयर है वो कैसी होती? थिक। हाँ, अच्छा, क्यों? क्योंकि वो पानी को लॉस ना करने दे, क्योंकि पानी जो उसके पास है बहुत कम है, पानी लूज ना हो, इसके लिए उसकी सेल वॉल क्या होती है? थिक। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे बाय एपिडर्मल सेल्स ऑफ desert plants are thick. Why epidermal cells of desert plants thicker? Thicker क्यों होता है? To prevent the loss of water. To prevent the loss of water. Desert plant. Thick. Why is the epidermal layer of the desert plant thick? इसका आंसर है to prevent the loss of water. Next. What are the modifications? हाँ, मैं भूल गया, छोड़ दिया। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, why, how? Why how? क्यों? Why epidermal cells of the aerial parts of the plant covered with cuticles? Why? 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 Why are the aerial parts of the plant covered with a waxy water resistant material? Waxy water resistant material. A waxy water resistant material. तो क्या बोलते? अच्छा, तुमने देखा जो प्लांट्स की लीव्स की जो एपिडर्मिस जो आउटर कवर होती है वो शाइनी सी होती है ना? शाइनी सी होती है, उस पे आप देखो तो वैक्सी सी कोटिंग होती है उसके ऊपर। ठीक है, हाँ, और पानी डाले तो पानी उस पर फिसल जाता है लीव्स के ऊपर, राइट। तो क्या प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स हैं, हवा वाले पार्ट्स, उनके ऊपर कवरिंग होती है किसी वैक्सी सब्सटेंस की? वो क्यों होती है? टू मेक इट वाटर रेजिस्टेंट, राइट। दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। तो हम बोलेंगे the waxy substance secreted by the waxy substance secreted by epidermal cells of the leaves is called cuticle. The waxy substance secreted by epidermal cells of the leaves
is called cuticle. The waxy substance secreted by epidermal cells of the leaves is called cuticle. Is called cuticle. Clear है यहाँ तक? Yes. It is water resistant. पानी से बचाता है. It is water resistant. अगर पानी आ गया तो क्या होगा? पानी पानी अच्छा लगेगा पेड़ को पौधे को. क्यों? हाँ. ज़्यादा पानी का इकट्ठा हो जाएगा तो लीफ टूट सकती है. टूट जाएगा. भारी हो जाएगा. तो कॉलिंग करने में ऐसे गिरा भी नहीं सकता उसको. गिरा सकता है कॉलिंग करने में. चिट्टी हो जाएगी. तो भारी हो जाएगा. लेकिन जो रूट्स नीचे आती है तो वो लीफ उनको पानी मिल जाएगा. रूट्स को पानी मिल जाएगा तो अच्छी बात है. उससे नीचे आता है. पानी से ऑस्मोसिस हाइपोऑस्मोसिस ये सब नहीं पढ़ा क्या? फिर कहानी बनाना ज़्यादा जरूरी है. ठीक है. अगर पानी ज्यादा होगा तो ऑस्मोसिस होता है ना, जैसे वाटर प्लांट्स को डैमेज होता है. क्या होता है? तो डैमेज ना हो इसके लिए भगवान ने उनको प्लास्टिक की कोटिंग, प्लास्टिक जैसे मटेरियल की कोटिंग दी है, वैक्सी मटेरियल की. पानी आए और वो फिसल जाए. ठीक है. क्लियर है पॉइंट? और ये क्यूटिकल, क्यूटिकल लेयर इस कौन सिक्रीट करता है? एपिडर्मिस. कौन सिक्रीट करता है? अच्छा. बाय क्यूटिकल इज नॉट प्रेजेंट ऑन द एरियल ग्राउंड पार्ट्स यानी रूट्स. उनको तो पानी एब्जॉर्ब करना है. अगर रूट्स वाटरप्रूफ रूट्स डाल दी भगवान ने तो वह उसको प्लांट के पानी कहाँ से मिलेगा प्लांट को, है ना? तो लिखो इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स फॉर द ऑब्वियस रीजंस. ऑब्वियस रीजन क्या है? इट इज नॉट प्रेजेंट, ये मत लिखना, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स. ठीक है. साक्षी क्लियर? समझ आ रहा है? करिश्मा बोलो. इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन दी एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स. ठीक है मैं का होमवर्क वही करते हैं. नेक्स्ट कंप्लीट हो गया. कॉम्प्लेक्स कंप्लीट. तुम्हारा सिंपल मोमेंट टिश्यू तक आ रहा है. नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट टिश्यूज कंप्लीट कर लेंगे. फिर हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करेंगे. थोड़ा सा फिजिक्स पे आएगा वापस. ठीक है. और एनिमल टिश्यूज हम बाद में करेंगे. किसका टिश्यू आ रहा है? और पूरा जब कंफर्म हो जाएगा बता. ठीक है. होमवर्क अभी सेकंड डायग्राम बनाना है. होमवर्क लिख लो फिर. अच्छा. पेज नंबर 72 के दो डायग्राम है. तो एक है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू लिखा है, ये वाले ये नहीं बनाना. ठीक है. ये और ये. ठीक है. दो डायग्राम और होमवर्क क्वेश्चंस है. पेज नंबर फिगर 6.7 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. ठीक है. और होमवर्क क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 69 के क्वेश्चन कर लिए थे ना? नहीं किए? पेज नंबर 73 के क्वेश्चंस करने हैं. और बैक एक्सरसाइज पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 तक. पहला बैक एक्सरसाइज का 78 और पेज नंबर 73 मैं बता रहा हूँ. पेज नंबर 73 1 2 3 लिख लो. पेज नंबर 73 1 2 3 पेज नंबर 78 1 2 3 4 और डायग्राम्स हैं पेज नंबर 72 पे. सर बैक एक्सरसाइज 1 2 3 4 किसकी बुक है? सर 78 है वो. बैक एक्सरसाइज 78 अभी कर.